सन्मतिं कुर्यात् सन्मतिर्भोजनेश्वरा। जय बोलिए देवाई देव ग्रह से अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य भगवान 108 नंबर सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जनवाणी माता की। कल हमने समझा था प्राणी संयम, इंद्रिय संयम के पश्चात प्राणी संयम को समझा था। तो उस प्राणी संयम में आचार्य भगवान ने बतलाया था कि कारुण्य कलितम स्वांतम प्राणिनाम प्राण रक्षणात् ना दुखम जायते क्वापि सुखम संबंधते सदा। जीवों की रक्षा करने से हृदय करुणा से भरपूर हो जाता है और फिर उस जीव को कभी दुख नहीं होता, तब वह सदा सुखी ही बना रहता है। तो इसीलिए हमें निरंतर अपने हृदय को यदि करुणावान बनाना है तो जीव रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। जो जीव रक्षा में तत्पर रहता है वही सही मायने में दयालु कहा जाता है, उसका हृदय करुणा से भरपूर हो जाता है और वह कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं होता, सदा सदैव सुखी बना रहता है। क्योंकि जो दूसरों को सुख देगा, सदैव दूसरों के दुख के बारे में सोचेगा, विचार करेगा कि मेरे द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचे, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसे चर्या को, ऐसे कार्यों को जो करता है वह व्यक्ति सदैव सुखी बना रहता है। क्योंकि उसके हृदय में निरंतर सबको बचाने के भाव, सबकी रक्षा के भाव होते हैं। कोई जीव की उसके द्वारा हिंसा ना हो जाए, ऐसे भावों को लेकर जो जीवन जीता है वही सदैव सुखी बना रहता है। इसीलिए हम सब सुखी रहना चाहते हैं तो प्राणी संयम को धारण करें, जो हमारा कर्तव्य है। श्रावक का कर्तव्य है कि नहीं है? कौन से नंबर का? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, चौथे नंबर का। चौथे नंबर कर्तव्य है संयम, जिसमें इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, दोनों प्रकार संयम की बात बतलाई। अब हम सुखी रहना चाहें तो इस चौथे कर्तव्य को नित्य प्रतिदिन हमें करना चाहिए। ऐसे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए जिन कार्यों में कम से कम जीवों की हिंसा हो और हमारे द्वारा उनका सदैव रक्षा होती रहे, हम उनको सदैव अभयदान देते रहें, ऐसे भाव हमारे रहने चाहिए। इस प्रकार हम अपने इस चौथे आवश्यक को पालन कर पाएंगे। आगे स्वाध्यायम संयमम चापि चतुर्थे च पदेन्तरे कथित्वा प्रवक्ष्येऽहं तदो तपोदानाख्य कर्मणि। इस प्रकार चौथे अध्याय में स्वाध्याय और संयम का स्वरूप कहा। अब आगे तप और दान, इन दोनों का विधान कहते हैं। अब पांचवा आवश्यक तप, उसके बाद दान। तो भाय अभ्यंतरम चेति तपोद्विविधमुच्यते एकैकं षड्विधं जेयं कर्मक्षय दवानिलम। तप के दो वेद हैं, एक भाय और एक अभ्यंतर। इन दोनों तपों में से प्रत्येक के 6 भेद हैं और ये 12 प्रकार के तप कर्मों को क्षय करने के लिए दावानल अग्नि के समान कहे जाते हैं। जिस प्रकार से दावानल की अग्नि कहाँ लगती है? कहाँ लगती है दावानल की अग्नि? जंगल में। वो उस जंगल की अग्नि को दावानल की अग्नि कहते हैं और उस अग्नि के सामने बड़े बड़े जंगल जलकर राख हो जाते हैं। ऐसी दावानल की अग्नि बड़ी प्रचंड होती है, महीनों महीनों भर तक, सालों तक चलती रहती है, बुझती नहीं है। ऐसी प्रचंड अग्नि में बड़े बड़े जंगल सब राख हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो इन 12 प्रकार के तपों को तपता है उसके समस्त कर्म दावानल की अग्नि के समान जलकर भस्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें इन तपों को अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। निरंतर यही भावना करनी चाहिए कि हम अपने गुणों में वृद्धि करते रहें। आगे बता रहे हैं तपोनसन संयम चावमोदम द्वितीयकम वृत्ति संख्या विधानम चार रसत्यागा विधम तथा पंचमं परमं विद्धि विविक्त शय्यासना
विविक्त सेनासनम काय क्लेशाविदम षष्ठम तवो तीव्र प्रियम सताम। तो 6 प्रकार के बहिरंग हैं, 6 प्रकार के अंतरंग हैं। उस 6 प्रकार के भाई तपों में सबसे पहला कौन सा कहलाता है? पहला अनशन तप है। अनशन माने उपवास, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। क्या? सत्याग्रह वो अनशन वाला नहीं है। यहाँ आत्म कल्याण के उद्देश्य से किया जाने वाला अनशन उपवास कहलाता है। उप माने समीप, वास माने आत्मा में निवास। जो अपनी आत्मा के समीप रहकर वास किया जाता है उसे उपवास कहते हैं। और सत्याग्रह तो वो तो किसी वस्तु को लेकर, हमारी मांगें पूरी करो, तो मांगों को लेकर किया जा रहा है ना। तो अपनी मांग को पूरी रखने के लिए जो किया जाए अपनी मांगों को पूरी रखने के लिए जो किया जाए वह तप नहीं होता है, वह तो कुतप होता है। कुतप कुतप हड़ताल है ना। हाँ, तो इसीलिए अनशन का अर्थ यहाँ पर उपवास है, जो आत्मोत्थान के लिए, कर्म निर्जरा के लिए किया जाता है। कर्मों को क्षय करने के लिए दावान अग्नि के समान। दूसरा तप औमौदर्य, ऊनोदर, ये दोनों ही उसके नाम हैं। वो कम भूख से कम भोजन करना। हाँ, तीसरा वृत्ति पर संख्यान। तीसरा तप क्या है? वृत्ति पर संख्यान। चौथा क्या है? रस पर त्याग, रस पर त्याग। हाँ, पांचवा विविक्त सय्यासन और छठवा काय क्लेश। तीसरा इसमें गलत लिख दिया है। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति पर संख्यान, रस पर त्याग, पंचम काय क्लेश। तो पहला अनशन, दूसरा अनुदर, तीसरा वृत्ति पर संख्यान, चौथा रस पर त्याग, पांचवा व्यक्ति सय्यासन, छठवां काय क्लेश। ऐसे 6 भाई तप सज्जनों के लिए अत्यंत प्रिय हैं। यहाँ आचरण कह रहे हैं ये 6 भाई तप सज्जन लोग बहुत इन्हें प्रेम करते हैं। इन भाई तपों को वो निरंतर इनको करते हुए अपने अंतरंग में खुशी मनाते हैं, आनंद मानते हैं कि हमें आज ये अवसर मिला है। आचार्य विनम्र सागर जी की गृहस्थ अवस्था के पिताजी जब मुनि अवस्था में थे, मुनि विश्व कीर्ति सागर जी, तो उनके बारे में बताते हैं कि अष्टमी चौदस आता था, तो अष्टमी चौदस आने पर उन्हें बहुत अंतर में खुशी होती थी कि कल अष्टमी है, कल मेरा उपवास रहेगा। तो अष्टमी उनसे पूछते थे अष्टमी के दिन आज क्या है, वो बोलते थे आज गोल्डन डे है। हाँ, गोल्डन डे, सुनहरा दिन मेरे लिए, क्योंकि आज मेरा उपवास है। तो सज्जन लोगों को तप करने में उत्साह आता है, आनंद आता है। और जो दुर्जन होते हैं उन्हें निरंतर ये तप कष्टकारी लगते हैं, उन्हें कष्ट दिया करते हैं। और सज्जन इन्हें आनंद के साथ किया करते हैं, इसीलिए उनके कर्मों के क्षय के निमित्त हुआ करते हैं। जो आनंद और उत्साह के साथ किए जाएं वही कर्म के क्षय के निमित्त है। जो जबरदस्ती कराए जाएं वे तो अकाम निर्जरा के कारण हैं, कोई काम की निर्जरा नहीं होती है। तो इसीलिए सज्जनों के लिए यहाँ पर विशेष रूप से विशेषण दिया कि ये सब तप सज्जनों को अत्यंत प्रिय हैं, ये भाई तप। अब अंतर तप के बारे में बताते हैं। प्राश्चित्तम च विनो वैयावृत्यम विशेषता
स्वाध्यायश्चापि विसर्गो ध्यानम सोड़ेति तन्मतम। पहला अंतरंग तप प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा स्वाध्याय, विशेष वैयावृत्ति, विशेष कर वैयावृत्ति, विशेषता ऐसी नहीं, विशेष वैयावृत्ति कि कब किसकी जरूरत है, कब क्या किया जाए, ऐसी विशेष वैयावृत्ति। ये नहीं कि हाथ पैर दबा रहे हैं और वो चले गए, हाथ पैर दबा के वैयावृत्ति हो गई, ये कोई वैयावृत्ति नहीं है। ये तो एक प्रकार की एक फॉर्मेलिटीज है ओनली, और कुछ नहीं है। सही मायने वैयावृत्ति तो वो कहलाती है कि मेरे द्वारा मेरे आराध्य को, मेरे गुरु को कोई ना पहुंचे, मेरे द्वारा उन्हें कोई मन में विकल्प उत्पन्न ना हो, ऐसा अपना जीवन जीना, ऐसी अपनी चर्या बनाना सबसे श्रेष्ठ वैयावृत्ति है। कि हम ऐसे कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके मन में मेरे द्वारा कोई भी असंकल्प विकल्प उत्पन्न हो, कि सामायिक उन्हें चिंता हो, सामायिक उन्हें टेंशन हो जाए, है ना, उनका मन ना लगे, मन में परेशानियां उत्पन्न हो, विकल्प उत्पन्न हो। तो सबसे विशेष वैयावृत्ति यही कहलाती है कि उनको हम शांत रख पाए, निरंतर उनके अनुकूल चलकर उनको प्रसन्न रख पाए। तो अपने गुरु को प्रसन्न रखना जैसे बने तैसे, यही सबसे बड़ी वैयावृत्ति होती है। तो इस प्रकार यहाँ विशेषतः वैयावृत्तिम मतलब विशेष वैयावृत्ति बताई है। स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के तप अंतरंग तप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? अंतरंग तप। विसर्ग माने काय विसर्ग और अंतिम ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप कहलाते हैं। अब इन 12 तपों के बारे में यहाँ पर इतना ही बतलाया गया है, और ये बता रहे हैं कि जो कोई भी इन कर्म 12 तपों को तपता है वह मुनि बनकर अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है। तो इन 12 प्रकार के तपों का स्वरूप आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? 6 प्रकार के बाह्य तपों का, 6 प्रकार के अंतरंग तपों का स्वरूप पता है कि बतलाया जाए? हाँ, तो अनशन तप क्यों किया जाता है? अनशन तप इसलिए किया जाता है, हमें बार बार खाने की इच्छा होती है, पुनः पुनः मन खाने की ओर दौड़ता है। तो अपने इच्छाओं को निरोध करने के लिए, अपनी इच्छाओं को जीतने के लिए अनशन उपवास तब किया जाता है कि आज कुछ नहीं दिया जाएगा इस शरीर को, इस जिह्वा इंद्री बार बार मांगे कुछ नहीं मिलेगा आज से। तो उस इच्छाओं का निरोध करने के लिए उपवास किया जाता है। इच्छा निरोधो तपः, जो इच्छाओं का निरोध करता है उसे तप कहते हैं। तपसा निर्जरा, और उससे निर्जरा होती है। और हम ऐसा उपवास ना करें कि आज तो हमने उपवास किया और कल की आज ही तैयारी कर रहे हैं, कल क्या खाएंगे, आज ही उसकी पारणा की तैयारी चल रही है, सोच रहे हैं, विकल्प संकल्प विकल्प हो रहे हैं कि कल क्या बनाना है, कल क्या क्या खाना है। तो वहां पर सही उपवास का फल नहीं लगेगा, क्योंकि उपवास में आत्म साधना मुख्य है, कल की तैयारी मुख्य नहीं है। कल ही कल सोचेंगे, आज शांत रहो, निर्विकल्प रहो, और निर्विकल्प रह के कर्म निद्रा का आनंद लो। तो ये पहला उपवास, पहला तप है। दूसरा उनुदर, भूख से कम खाना। तो उपवास में हमें सामने कुछ भी नहीं गया दिखा, हम गए ही नहीं चौके में, कुछ बनाना ही नहीं, आज गए ही नहीं, तो हमारे मन में कुछ विकल्प आया ही नहीं। उनुदर, सामने थाली रखी है, लगी हुई, बढ़िया बढ़िया सब व्यंजन है, लेकिन आज हमारा नियम है एक बार थाली में जो परस दिया जाएगा वही खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे, और जितना आ गया उतना ही खा लो। भूख से कम खाएंगे, हैं? अब जो सामने है मन पसंद का है, लेकिन आज हमने कहा कम खाना है, तो सामने होते हुए कम खाना, सामने होते हुए छोड़ना, ये उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ तप है। क्योंकि वो सामने कुछ था नहीं तो हमने छोड़ दिया है, अब सामने रखा हुआ है फिर नहीं खा रहे हैं, फिर अपने इच्छाओं का अनुरोध कर रहे हैं, रोक रहे हैं अपने मन को, इंद्रियों को, तो उससे भी अधिक निर्जरा हो रही है। उसके बाद आता है
व्यक्ति पर संख्यान, नियम लेकर आहार के लिए निकलना, विधि मिलेगी तो आहार करेंगे। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो कि आज ये वाली सब्जी मिलेगी तो आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आयत है ना, एक बार परसा खाएंगे, दोबारा परसाएंगे नहीं। ये वृत्ति पर संज्ञान श्रावक कर सकता है। और साधुओं के लिए पड़गान में जो विधि वो सोच लेते हैं, वो मिल जाएगी तो आहार होंगे, नहीं तो उपवास। तो बता दो दी, श्रावकों के लिए तो बताइए, अभी जग रहे थे। श्रावकों के लिए यही बतलाई थी कि हम नियम लेके जा सकते हैं, आज एक सब्जी खाएंगे, आज 2 ही सब्जी खाएंगे, एक दाल और एक सब्जी, बस इतना ही लेंगे। और आज एक बार परसा को लेंगे, एक बार परस जितना परस दिया उतना ही कर ले लेंगे, उसके द्वारा नहीं परसवाएंगे। देखते हैं कितना आता है हमारी थाली में एक बार में, देखते हैं अपनी किस्मत में क्या है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के नियम हमें लेना चाहिए। बातें कम करोगे तो आवाज सुनाई देगी। तो कहने का मतलब यह है कि नियम लेकर चौके में आप लोग भी बैठ सकते हो, कुछ भी और लेकर कर सकते हो। और मुनराज तो विधि मिलने पर जो प्राप्त होती है उस विधि के अनुसार आहार करते हैं, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो वापस आके उपवास करते हैं। तो इस प्रकार ये किसके लिए? अपनी आशा को जीतने के लिए, कि हमारे मन में आहार करने की आशा है, लेकिन कह दिया कि ये विधि मिलेगी तो ही तो आहार मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। देखो अपनी किस्मत को, आजमाओ अपना पुण्य है कि नहीं, तुम्हारे पुण्य में क्या है। तो इस प्रकार व्यक्ति पर संज्ञान तब किया जाता है। चौथा, रस परित्याग, रसों का परित्याग इस जिह्वा इंद्रिय को जीतने के लिए। आज मीठा नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, नमक नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, नीरस करना है। ये रस परित्याग किसके लिए? इस जिह्वा इंद्रिय को जीतने, क्योंकि बहुत मांगती है। अरे बिना नमक के जाता ही नहीं है, बिना मीठे के तो उतरता ही नहीं है। मीठा चाहिए ही चाहिए, चाहे बुरा मिल जाए लेकिन मीठा होना चाहिए, है ना। तो ऐसे तो आप इंद्रियों कब जीत पाओगे? जिंदगी में नहीं जीत सकते हो जब खाने से डरोगे। कैसा खाना? नीरस खाने से जो डरता है वो कभी अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सकता है, वो इंद्रियों गुलाम रहता है, क्योंकि इंद्रियां मांगती हैं, अब वो इंद्रियों के अनुसार नहीं मिल रहा है तो तर नहीं रहा है। अरे यही तो जीतना है कि इंद्रियां जो मांगती है वो ना मिले, फिर खाओ, फिर खा के दिखाओ, तब होगी जीत इंद्रियों पर, ऐसे नहीं हो जाएगी। तो इंद्रियों को जीतने के लिए रस परित्याग किया जाता है। उसके बाद आता है विविक्त संयासन। विविक्त संयासन तब होता है स्वाध्याय ध्यान की सिद्धि के लिए एकांत में निवास करना, क्योंकि जब तक एकांत नहीं मिलेगा तब तक मन एकाग्र नहीं होगा, और एकाग्र नहीं होगा तब तक स्वाध्याय में भी मन नहीं लगेगा और ध्यान में भी मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए स्वाध्याय और ध्यान की सिद्धि के लिए एकांत में रहना, एकांत में निवास करना, किसी का आवागमन ना होना, वहाँ शोरगुल ना होना, कोलाहल ना होना, और वहाँ पर अधिक से अधिक रहना, ये विविक्त संयासन तप है। एकांत में रहना, किसी का आवागमन ना होना, किसी से बात नहीं करना। रह सकते आप लोग अकेले? तो ये विविक्त संयासन तप एकांत में रहकर और रात्रि में एक आसन से, एक करवट से सोकर, निर्जन स्थान पर रहकर, ये विविक्त संयासन तप किया जाता है। और आगे काय क्लेश तप। काया को क्लेश नहीं,
काय को कृस करना, कष्ट नहीं देना है, कृस करना। हमने अभी तक इस काय को खूब संवारा है, इसके लिए खूब खिलाया पिलाया है, बहुत इसका ध्यान रखा है। अब इस काय को कृस करो जिससे कि अंत समय में कोई तकलीफ ना हो। इस काय का ध्यान मत करो कि पतली हो गई है, कि ये काली हो गई है, ये ऐसी हो गई वैसी हो गई है। अब इस शरीर को ध्यान न देते हुए आत्मा की ओर ध्यान देना कि आत्मा ऐसी हो रही है, इस शरीर से मोह हट रहा है। तो आदि आदि ये काय क्लेश तब सबसे अंत में या किया जाता है जब समाधि संलेखना के समय, तब किया जाता है। ये हमेशा किया जाता है, चलता रहता है काय क्लेश। सर्दी को सहन करना, गर्मी को सहन करना, गर्मी में धूप में बैठना, सर्दियों में खुले में बैठकर सामायिक करना, है ना, ये सब काय क्लेश चलता ही रहता है। और इतनी सर्दी नहीं, इतनी सहन शक्ति नहीं है तो गर्मी में कमरे में भी रहो तो बिना कूलर एसी पंखे के रहना, सर्दी में बिना कोई गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किए, कूलर वो क्या कहते हैं, हीटर, हीटर, हेलोजन आदि कोई भी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किए बिना तप करना, शरीर को, है ना, आराम ना देना, ये काय क्लेश नाम का तप है। तो इस प्रकार अपने इंद्रियों को जीतने के लिए ये सारे तप किए जाते हैं और इन तप को करने से अपने अंतरंग की शुद्धि होती है। बहिरंग तप अंतरंग शुद्धि के लिए किए जाते हैं, क्योंकि जब तक हम बाहर की चीज़ें मिलती रहेंगी तब तक हमारा अंतरंग में शुद्धता नहीं बनेगी। तो अंतरंग की शुद्धि के लिए बाहर के तप तपे जाते हैं। इसके बाद अंतरंग तप, जब अंतरंग शुद्धि हो जाती है तो अंतरंग तप की बात आती है। तो प्रायश्चित सबसे पहला कि हमारे द्वारा जो भी दोष हुए उन दोषों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित लेना, अपने अंतरंग में गिलानी होना कि हाँ हमसे ये ऐसे ऐसे दोष हुए, ये दोष हमें नहीं करने थे फिर भी हो गए, हम पर नहीं रहा गया तो इस कारण ये दोष हो गए। तो ये दोषों की गिलानी होगी, निंदा होगी, तभी उसकी गुरु के समक्ष आलोचना वगैरह हो पाएगी और फिर उसका प्रायश्चित लेकर शुद्ध होना। ये प्रायश्चित नाम का तप है, ये भी अंतरंग की शुद्धि कराता है। और हमें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता कि हम कभी गलत होते हैं तो कभी प्रायश्चित लेने के भाव नहीं आएंगे, क्योंकि आई एम राइट, हम हमेशा ही हैं, हम कभी गलत होते ही नहीं हैं। ऐसी सोच जिसकी होती है वो कभी प्रायश्चित लेने का विचार कर भी नहीं सकता, उसके मन में कभी प्रायश्चित निंदा गिलानी के भाव आएंगे ही नहीं, कभी वो अपनी निंदा गिलानी करेगा ही नहीं, दोषों का पश्चाताप करेगा ही नहीं। और बिना दोषों के पश्चाताप के अंतरंग की शुद्धि होने वाली नहीं है। तो इसीलिए पहले प्रायश्चित विनय करने के लिए अपने दोषों का ज्ञात होना आवश्यक है। ये दोष ही ज्ञात नहीं है, हमसे कौन सी गलतियां हो रही है, हमसे कौन से हमें दोष लग रहे हैं, क्या क्या हमें जीवन में अत्याचार निरंतर हम करते जा रहे हैं, हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। तो कहाँ से उसका निंदा आलोचना गिलानी होगी, कहाँ से प्रायश्चित लेंगे। तो प्रायश्चित लेने के लिए इन सब चीज़ों का भान होना आवश्यक है, अपने अंतरंग में दोषों के प्रति गिलानी होना आवश्यक है, अन्यथा हम दोष करते रहेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो दोष कर रहा है और उससे उस दोषों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है दोष करने पर भी, तो वो क्या उन दोषों की भी आलोचना करेगा, क्या उन दोषों की भी निंदा करेगा, उनकी कभी प्रायश्चित लेगा? कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसे फर्क पड़ता ही नहीं है, कितने भी दोष होते रहें क्या जा रहा है हमारा। तो इस प्रकार उसके अंतरंग की शुद्धि कभी 3 काल में नहीं हो पाएगी। तो अंतरंग की शुद्धि हुए बिना रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती है, रत्नत्रय प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए अंतरंग शुद्धि के लिए प्रायश्चित पहला तप है। उसके बाद विनय, विनय तप आता है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र उपचारः, ये 4 प्रकार की विनय बतलाई है। तो ज्ञान की विनय, दर्शन माने सम्यक दर्शन की विनय, और चारित्र की विनय। तो जब इन तीनों के धारक गुरु की विनय की जाती है, क्योंकि उनके पास सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है, तो तीनों के धारक गुरु की जब विनय करते हैं तो हम दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की विनय एक साथ कर लिया करते हैं। क्योंकि उनके चारित्र को देखकर हम हो धन्य है आपका चारित्र, आप ऐसी चर्या करते हैं, ऐसा पालन करते हैं, हम भी आपको ऐसा बनना चाहते हैं। तो जब हम उनके जैसे बनने के भाव करते हैं तो उनकी चारित्र की विनय करते हैं।
जब उनके ज्ञान को देखते हैं, उन ज्ञान को समझते हैं कि कितना इनका क्षयोपम श्रेष्ठ है, कितना इनको विशेष ज्ञान है, हर चीज़ का इनके पास उत्तर है, तो इस प्रकार से हम उनके ज्ञान को देखकर उनका गुणगान करते हैं, उनके ज्ञान को जैसे पाने की भावना करते हैं, तो हम ज्ञान की विनय करते हैं। दर्शन की विनय सोच, उत्तम सोच, समीचीन सोच, क्योंकि समीचीन सोच ही समीचीन कार्य के प्रति जागृत रखती है, दोषों से बचाती है। तो उनकी सोच को प्रणाम। तो इस प्रकार से जब हम देव शास्त्र, देव गुरु की दर्शन ज्ञान चारित्र्य की विनय करते हैं, तब ये तीनों विनय एक साथ हो जाती हैं जब हम गुरु की विनय कर लेते हैं तो। और उपचार विनय, गुरु के पीछे चलना, उनके आगे कभी नहीं चलना, उनसे कभी भी जवान नहीं लड़ाना, उनसे कभी भी क्या कहते हैं उसे, ऊंचे आसन पर नहीं बैठना उनसे, है ना, कभी भी उनसे बराबरी में नहीं बैठना। ये सब चीज़ें उपचार विनय कहलाती हैं। और उपचार विनय को जो करता है वही दर्शन ज्ञान चारित्र्य की विनय को प्राप्त हो पाता है, क्योंकि ये उपचार विनय किसकी है? गुरु की। गुरु में ही दर्शन ज्ञान चारित्र्य है। तो उनकी दर्शन ज्ञान चारित्र्य की विनय जब हम करेंगे, उससे पहले उपचार विनय आवश्यक है। तो उपचार विनय करने पर दर्शन ज्ञान चारित्र्य वाले की विनय हो रही है, और उसके साथ साथ दर्शन ज्ञान चारित्र्य। अब ये तो पर की अपेक्षा से हो गया, अब स्वयं की अपेक्षा से स्वयं के भी दर्शन, कि मेरे सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों को मैं कितना पालन कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर कितना निसंकित हूँ, कितना निकांक्षित हूँ, कितना निर्विचित अंग का पालन करता हूँ, कितना अमूढ़ दृष्टि हूँ, कितना अपगुवन अंग का पालन करता हूँ, कितना वात्सल्य, कितना प्रभावना, ये सब 8 अंगों में कितना संलग्न हूँ मैं। निरंतर अपनी खोज करना अपने दर्शन की विनय है। अपने सम्यक ज्ञान की विनय करनी है तो अर्थाचार, शब्दाचार, विनयाचार, कालाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनन्यवाचार, इन 8 प्रकार के सम्यक ज्ञान के अंगों को मैं कितना पालन करता हूँ, कितना ध्यान रखता हूँ, ये मेरे ज्ञान की विनय है। चारित्र्य की विनय 5 प्रकार के महाव्रत या 5 अणुव्रत, 5 समतियाँ, 3 गुप्ती, इस प्रकार 13 प्रकार के चारित्र्य का मैं निरंतर कितना ध्यान रखता हूँ, ये चारित्र्य विनय है। तो इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र्य की विनय और गुरु की विनय उपचार विनय कहलाती है। तो ऐसे 4 प्रकार की विनय को जो करता रहता है निरंतर, वह तप कर रहा है। क्या कर रहा है वो? तब तपस्वी है वो, क्योंकि वह ये अंतरंग तप कर रहा है। भले ही आपको दिखे ना दिखे, लेकिन वो तपस्वी है, क्योंकि विनयवान होना सबसे बड़ा तप है आज के कलयुग में। क्योंकि इस कलयुग में हर कोई व्यक्ति मान कसाय से कलुषित है, अपने मान ईगो में इतना डूबा रहता है कि जरा सी मन की नहीं होती है, तुरंत सब विनय धरी होती है कोने में, कोई मतलब नहीं होता है। तो आज के समय ये विनय तप, अपने अंतरंग में विनम्रता, विनयशील होना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। ये तपस्या जो करता है वह निरंतर कर्मों का क्षय कर रहा है। तो इसीलिए ऐसे अंतरंग तप निरंतर करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में हम सदैव गुणों को प्राप्त होते रहें। विनय से ही गुणों की वृद्धि होती है। विद्या ददाति विनयम, विनय ही विद्या को दिलाती है। यदि आप ज्ञान लेना चाहते हो, अध्ययन करना चाहते हो, तो विनयवान बनो। यदि विनयवान नहीं होगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, 3 काल में नहीं हो सकती। इसीलिए विनयवान होना परम आवश्यक है, तब जाकर आप कुछ प्राप्त कर पाओगे, अपने को ग्रहण कर पाओगे। इसके पश्चात विशेषकर वैयावृत्ति, ये तीसरा अंतरंग तप है वैयावृत्ति। बता दिया इसके बारे में हमने। अपने गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति, ये उनकी वैयावृत्ति है। उनको हम अधिक से अधिक प्रसन्न रखें, हमारे द्वारा उन्हें कोई विकल्प उत्पन्न ना हो, ये वैयावृत्ति है। और ऐसी वैयावृत्ति जो रखता है, करता है, वो निरंतर कर्मों का निर्जरा करता है। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन निरंतर करते रहना, अपनी खोज। 5 प्रकार का स्वाध्याय जो बतलाया, वाचना, आमना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ऐसे 5 प्रकार का जो स्वाध्याय है उसमें संलग्न रहना, ये अंतरंग तप है स्वाध्याय। विसर्ग, काय विसर्ग, समस्त प्रकार के शरीर से मोह को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर भगवान के समान यूं हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना या खड़े हो जाना, स्थिर निश्चल हो जाना,
ये कायस्वर तप है। अब कोई भी जब हम तप कर रहे हो, अब चाहे कुछ भी हो, मच्छर काटें, चींटी काटें, मक्खियाँ परेशान करें, जब तक ये कायस्वर चल रहा है तब तक सब सहन करो निश्चल प्रवृत्ति के साथ। क्योंकि काय उत्सर्ग मतलब काय से उत्सर्ग, शरीर से ममत्व का त्याग कायस्वर कहलाता है। तो जब तक ये कायस्वर चल रहा है तब तक के लिए शरीर का कोई भी ज्ञान ना रहना, आत्मदर्शन में लीन होना, ये कायस्वर कहलाता है। इसके पश्चात ध्यान, और जब हम कायस्वर में लीन हो जाते हैं तब ध्यान पे पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार ये अंतरंग 6 तप कहे, शक्ति से हमें करना चाहिए, ये हमारा आवश्यक है, श्रावकों का आवश्यक है तप। और उसके बाद आता है अब दान। तपो द्वादश वेदम चा सम्यक तत्वा मनीश्वरा घाती कर्म अक्षयम कृत्वा केवली च शिवम भजेत। मुनिराज इन ऊपर लिखे हुए 12 प्रकार के तपस्चरणों को धारण कर घातीय कर्मों का नाश कर डालते हैं और केवली होकर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार जो इन 12 प्रकार के तपस्चरणों को निरंतर करता रहता है वो अपने घातीय कर्मों को नाश कर डालता है और केवली होकर अंत में निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। दान के बारे में बताते हैं। दान संयम महाकर्म ग्रस्थानाम सुखाकरम षष्ठम बक्ष्ये सुभोगादि दायकम दुखनाशकम। ग्रस्त के 6 कर्मों में दान नाम का कर्म महाकर्म लाता है, महाकर्म कहलाता है। ग्रस्त के 6 कर्म कहे हैं, 6 कर्तव्य कहे, लेकिन 6 कर्तव्यों में 2 मुख्य कहे, दानम पूजाम मुखम। ये 2 धर्म हैं, सावेन धम्मेन न साव्यतेन विना। इन कर्तव्यों को धर्म बता दिया है कि दान और पूजा करना श्रावक के दोनों धर्म हैं। एक पहला और एक अंतिम, पहले आदिनाथ अंतिम महावीर, बाकी सब बीच में है। 2 मुख्य हैं, तीर्थंकर तो 24 मुख्य हैं, लेकिन यहाँ कर्म की बात हो रही है तो पूजा और दान। जब ऊपर से नीचे तक आप चलोगे तो बीच में के सब अपने आप कर लोगे। तो इसीलिए ये गृहस्थों के 6 कर्मों में दान नाम का कर्म महाकर्म कहलाता है। यह दान कर्म समस्त सुखों का खजाना है, अनेक भोग को देने वाला है, समस्त दुखों का नाश करने वाला है। आगे इसी दान का स्वरूप कहते हैं। तो ये दान क्या करता है? दुख नाशकम, सुख कारकम, तो सुखों को दिलाने वाला, दुखों का नाश करने वाला, सुभोगादिदायकम, सुभोगों को दिलाने वाला, ये दान ही है। इस दान से ही हमें जितने भी आज धन संपदा वैभव घर परिवार व्यापार समृद्धि सब कुछ है, ये सब दान का ही फल है। हम पूर्व भाव में दान करके आए हैं, उसके फल से आज ये सब हमें सहज रूप से सुलभ रूप से प्राप्त है। यदि हमने पूर्व में दान नहीं किया होता तो हम भी किसी किराए के मकान पर या फुटपाथ पर सो रहे होते, झोपड़ झुग्गी में सो रहे होते, रह रहे होते, रो रहे होते। तो इसीलिए जो भी आपको आज दिखाई दे रहा है आपके पास, वो सब दान का फल जानो। सुपत्त दान फलम, वे सब सुपात दान का फल समझो, ऐसा आचार्य भगवान बतलाते हैं। दान लोकान वशीकृतो प्रथमं कारणं मतम दानम गुरुत वसद्धेतु कुल जाति प्रकाशकम। यह दान समस्त लोगों को वश करने के लिए मुख्य कारण है। यही दान अपने बड़प्पन का बड़े होने कारण है और अपनी कुल जाति को प्रसिद्ध करने वाला है। तो दान से क्या होता है? दानम लोकान वशीकर्तु, दान पूरे लोक को बस में करता है। जो व्यक्ति दान देता है उस व्यक्ति से हर कोई आकर्षित होता है, हर कोई उसके बस में हो जाता है। आओ आओ, दान देने वाले व्यक्ति को आओ, बैठो बैठो, आओ। उसके बस में हर कोई रहते हैं। फिर समाज उसके बस में रहती है। जो व्यक्ति निरंतर दानशील होता है उसके बस में साधु भी हो जाते हैं।
दानशील लोगों के बस में, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति दान देता है। धर्मात्मा तो धर्मात्मा नहीं होगा तो कौन होगा? तो इसीलिए ये उसका सम्मान नहीं है सामने वाले का, ये उसके धर्म के प्रति अनुराग का सम्मान है, ये उसके दान का सम्मान है। यदि उस जैसे तो बहुत बैठे हुए हैं, धनवान तो बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन धनवानों में प्रशंसनीय कौन है? दानवान। जो दान देने में अग्रणी है वो प्रशंसनीय है, उसके वश में सभी रहा करते हैं। तो यह दान समस्त लोगों को वश करने के लिए मुख्य कारण है। दानम गुरु वसद्धेतु, और यह दान अपने बड़प्पन का, बड़े होने का कारण है। तो आप धनवान हो तो धनवान किससे दिखाओगे? कैसे बतलाओगे कि हम धनवान हैं? कैसे बतलाओगे कि आप में बड़प्पन है? अपना बड़प्पन दिखाने के लिए दान ही एक मुख्य कारण है। क्योंकि छोटे लोग कभी दान नहीं दे सकते, छोटी सोच कभी दान नहीं दे सकती, बड़ी सोच, बड़प्पन ही दान दिलवाता है। बड़प्पन का मतलब उदार हृदय। जब हमारे हृदय उदार होता है, विशाल होता है, तभी हमारे हाथों से दान दिया जाता है। तो दान से हमारा बड़प्पन दिखाई देता है, और अपनी कुल जाति को प्रसिद्ध करने वाला ये दान ही है। तो अपने कुल को, अपने घर को, परिवार को, जो पूरे समाज में, देश में प्रसिद्ध कर पाता है दान के बल पर, अपनी जाति को, है ना। तो ये दान से क्या क्या प्राप्त नहीं होता है, ये सब सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। आप कुछ चाहो ना चाहो, बस देना सीखो, ये सब चीज़ें तो आपको फ्री में मिल जाएंगी। ये तो अभी मिल रही हैं, यहाँ पर देने पर ही मिल रही हैं। देने के बाद जब उसका फल मिलेगा, तब सारे भोग, उपभोग की सामग्री दान का फल ही है। अभी तो यश कीर्ति मिल रही है, कुल जाति प्रसिद्ध हो रहा है, बड़प्पन हमारा दिखाई दे रहा है, और सब लोग हमारे वश में हो रहे हैं, ये तो दिखाई देता ही है। अभी दान देने पर अभी दिखाई दे जाएगा, है ना। और इस दान का फल जब आएगा, तब राजा महाराजा की संपदा, इंद्र पद, विद्याधर पद आदि विशेष पदों की प्राप्ति इस दान का फल समझना चाहिए। तो इस प्रकार ये दान की बात इस लोक में और परलोक में, दोनों ही लोकों में बहुत कुछ उपलब्धि को दिलाती है। इसीलिए निरंतर ये दान देने में तत्पर रहना चाहिए। आगे, दान माहार दानम स्यात् ज्ञान दानम तथा परम भैषज्यमभयं चेति दानानि जन शासने। दान जिन शासन में कितने प्रकार के बतलाए? 4 प्रकार के। जैन शास्त्रों में दान 4 प्रकार के बतलाए हैं: आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। तो ऊपर लिखे दान के चारों भेद पात्र दान के समझने चाहिए। किसके हैं ये? सुपात्र दान। तो सुपात्रों को दिए जाने वाले दान कहलाते हैं। कौन से? हाँ, ऐसा वहां भी होगा। तो और क्योंकि आहार भी एक औषधि है, इसीलिए औषध को आहार में ही ले लिया है, सर्वासिद्धि में, है ना। पात दान के सिवाय अन्वय दान, करुणादान, समान दान, ये 3 दान और समझने चाहिए। ये 3 प्रकार के दान और कहे हैं: अन्वय दान, समान दान का मतलब समदत्ति दान, और करुणादान। और करुणादान यहाँ लिख दिया है भावार्थ में, लेकिन करुणा तो भाव है, दया भाव होता है। भाव का दान कहाँ से देता है, दिया जा सकता है? उस भाव के होने पर दान दिया जाता है। भाव के होने पर जो दिया जाए, है ना, वो करुणादान। तो इस प्रकार अन्वय दान बता रहे हैं। अपने पुत्र को अपनी संपत्ति, समस्त संपत्ति देकर मुनि दीक्षा लेना अन्वय दान कहलाता है। ये तो हर कोई कर देता है। अपने पुत्र को अपनी सारी संपत्ति छोड़ दो, जो तुम संभालो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम जा रहे दीक्षा लेने के लिए,
ये अन्वय दान है ना। सब कुछ मोह माया छोड़ देकर पुत्रों को सौंप कर आगे बढ़ जाना। और सम्मति दान, सन्मति दान, समदत्ति दान या समान दान। समदत्ति का मतलब होता है समान को देना, समदत्ति। अपनी जाति के साधर्मी भाइयों को कन्या, सुवर्ण, वस्त्र, बर्तन, आहार आदि देना, ये समान दान है साधर्मी भाइयों को। हाँ, जो साधर्मी है उसको धर्म से जोड़ने के लिए, वो धर्म से भटके नहीं, भूले नहीं, इसके लिए अपनी कन्या देना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, वो कहते हैं हम बाहर से ले आएंगे, तुम हमसे मत कहना तो तुमने ऐसा काम किया समाज में रह के, तो भैया तो हमारी शादी करवाओ, नहीं तो हम बाहर से ले आएंगे। ऐसा हुआ बांसवाड़ा में एक कॉलोनी है, खांदू कॉलोनी। वहाँ पर एक नियम है। वहाँ क्या नियम है? वहाँ ये नियम है कि कोई भी लड़की यहाँ की इस कॉलोनी की बाहर नहीं जाएगी, बाहर शादी नहीं होगी, इसी कॉलोनी में ही शादी होगी। और उसकी यहाँ पर लड़कियाँ तो बाहर से आ सकती हैं, लड़कियाँ बाहर नहीं जाएंगी। और जैन समाज की लड़की लानी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति अदर कास्ट की लड़की लाता है तो उसके कार्यक्रम में कोई भी कमेटी के लोग नहीं जाएंगे, कोई भी समाज के लोग नहीं जाएंगे, और उसके निष्कासित किया जाएगा समाज से। ऐसा कठोर नियम है वहाँ। तो ऐसा जब नियम था वहाँ, तो एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो वो पहुँच गया कमेटी के पास, तो तुम्हारा नियम है ये, मैं या तो मेरी शादी कराओ या मैं बाहर से ले आऊँगा, फिर तुम्हारा नियम मुझ पर नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब, व्यक्ति को धर्म से जोड़ने के लिए समदत्ति दान, उसकी व्यवस्था भी बनवाना, उसको धर्म से जुड़ा रहे, धर्म से भटके नहीं, इसके लिए कन्या, सुवर्ण, वस्त्र, बर्तन, आहार आदि ये सब देना, ये समान दान कहलाता है। मुनि, आर्य, श्रावक का इन चारों प्रकार के पात्रों को आहार, औषधि, ज्ञान, वसत का देना पात्र दान कहलाता है। भगवान जिनेंद्र की देव की पूजा, नित्य नैमित्तिक, इंद्रज आदि समस्त पूजाएं पात्र दान में ही समझना चाहिए। दीन दुखी समस्त असमर्थ प्राणियों को दया दृष्टि से अन्न, वस्त्र, औषधि आदि देना करुणा दान कहलाता है। तो इस प्रकार ये दान यहाँ बतलाए। तो समदत्ति दान के बारे में ये भी कहा जाता है कि भैया पहले अपने साधर्मी जो आपके भाई हैं, बहन हैं, घर की भाई, घर के भाई, घर की बहन, वो यदि दुखी हैं, परेशान हैं, तो पहले उनको देखो, उनको संभालो, उसके बाद मंदिरों आदि में दान देना। ये समदत्ति दान कहलाता है। आचार्य विद्यासागर जी कहा करते थे कि यदि तुम्हारे घर में, परिवार में तुम्हारे भाई भूखे हैं, परेशान हैं, तो पहले उनको देखना, उनको दान देना, यहाँ मंदिर में दान में देने मत आना, क्योंकि वो दान एक साधर्मी को बनाना है, साधर्मी को धर्म से जोड़ना है, अन्यथा वो भटक जाएगा। तो इसीलिए वह दान पहले आवश्यक है, इसके पश्चात मंदिर आदि में दान देना। तो ये समझना चाहिए। अब इसके आगे, आहार सर्वजीवानां सद्या सुख विधायका दानाद्यन कर्माणि कर्तुम तस्मात् क्षमो नरः। आहार समस्त जीवों को उसी समय सुख देने वाला है। इस आहार से ही यह मनुष्य ध्यान, अध्ययन आदि कर्मों को करने में समर्थ होता है। तो आहार दान जब दिया जाता है ना, उसी समय सबको सुख प्रदान करता है। दान देते वक्त ही आनंद आता है, बाद में तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुरंत एट ए टाइम उसका फल प्राप्त हो रहा है, सुख की वृद्धि हो रही है, हमारे अंतरंग में आनंद आ रहा है। तो ये दान का फल, आहार दान का फल निरंतर समझना चाहिए, तुरंत की तुरंत मिलता है। इस आहार से ही यह मनुष्य ध्यान, अध्ययन आदि कर्मों करने में समर्थ हो पाता है। तो जब हम मनराज को आहार दान देते हैं तो वो ध्यान, अध्ययन आदि, सामायिक आदि, चिंतन मनन आदि कार्यों में समर्थ हो पाते हैं। जब वो समर्थ होते हैं
तो हम भी इसी उद्देश्य से दे रहे हैं कि आपका ध्यान बढ़े, आपका अध्ययन बढ़े, आपके अंतरंग में विशुद्धि बढ़े। ऐसी भावना के साथ जब हम दान देते हैं तो हम भी समर्थ होते हैं ध्यान, अध्ययन और सामायिक चिंतन मनन में। तो इस प्रकार दान देने से ध्यान, अध्ययन, चिंतन मनन, क्षयोपशम आदि की वृद्धि होती है आहार दान देने से, है ना। तो इसीलिए हमें निरंतर ये आहार दान देने में तत्पर रहना चाहिए। जब भी हमारे नगर में मुनराज आएं तो हमें रोज अतिथि संविभाग नाम का जो अपना व्रत है, शिक्षा व्रत, उसका पालन करना चाहिए। कहीं भी हो तो आप उनको आहार देने पहुंचिए। ये आपका अतिथि संविभाग है, पहले हमारे अतिथि को हम खिलाएंगे फिर खुद ग्रहण करेंगे। यही अतिथि संविभाग नाम का व्रत हमारे अंतरंग में अध्ययन, ध्यान, सामायिक चिंतन की वृद्धि कराते हैं। तो अन्नदानं समं दानं न भूतं भुवनत्रये नावत्यपि नो भावी ततोऽन्यो लो वर्धका। यहाँ कहा जा रहा है अन्नदानम समम दानं न भूतं भुवनत्रये। अन्नदान के समान, आहार दान के समान अन्न कोई दान न हुआ है, न होगा और न है ना। अन्न दान, आहार दान के सिवाय अन्य सब दान लोभ बढ़ाने वाले हैं। बाकी सारे दान कैसे हैं? लोभ बढ़ाने वाले। ना होतपि नो भावी ततोन्यो लोभ वर्ध कहा। तो इसीलिए आहार दान तीनों दान, समस्त दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है, ऐसा आचार्य उमा स्वामी जी बतला रहे हैं। क्योंकि एक आहार दान के बल से क्या क्या की प्राप्ति नहीं होती है। हर चीज जो भी आपको आज आपके समझ दिखाई दे रही है, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ सुपात्र दान का फल जानो, क्योंकि ये सब सुपथ दान फलम है। रेण सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद ने बतलाया है ये सुपात्र दान का फल कितना विशेष रूप से बतलाया है। वहां लगभग उन्होंने 20-30 गाथाएं ऐसी सुपात्र दान के फल पर ही लिखी हैं कि आप जब सुपात्र को आहार दान देते हो तो क्या क्या नहीं मिलता है। सुकुल, स्वरूप, सुशिक्षा, सयल, ऐसी पूरी गाथा है। सुकुल माने अच्छा कुल, स्वरूप अच्छा रूप, सुशिक्षा, सुमति, सुधर्म आदि आदि सब सुपात्र दान का फल जानो। सुभोग, सारे हर चीज ये दान के फल से ही प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए हमें आहार दान देने में सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसीलिए इस आहार दान को समस्त दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कहा है। इस दान के सिवा ना हुआ है, ना है, ना होगा, ये समझना चाहिए। और आहार दान देने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कल दे लेंगे, आज नहीं कल दे लेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, हमें अपने द्रव्य का सदुपयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। श्रीसेन समब्रूदा जाहार दानत प्रसिद्ध भाग शांति सस्त तीर्थ चक्री लोकानाम सुखदायका। देखिए, आहार दान देने में राजा श्रीसेन प्रसिद्ध हुआ। वह श्रीसेन राजा आहार दान के प्रताप से अनेक सुखों को भोगकर, मतलब भोग भूमि में अनेक सुखों को भोगकर वह फिर देवगति गया। देवगति से वह अंत में समस्त जीवों को सुख देने वाले शांतिनाथ तीर्थंकर हुए, द 5वें चक्रवर्ती भी हुए थे। ऐसे राजा श्रीसेन जिन्होंने आहार दान दिया उत्तम भावों के साथ, और उत्तम भावों से आहार दान देते हुए सुपात्रों को किसका बंद किया? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, तीनों एक साथ शांतिनाथ भगवान को उपलब्धियां प्राप्त हुई। तो इस प्रकार ये आहार दान का फल जानो। इसके बाद ज्ञान दान।
की बात आती है, वो अपन कल समझेंगे। आज अपना समय पूर्ण हुआ। तो उनकी कहानी नहीं आई यहाँ पे, शांतिनाथ भगवान की बताई है। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय सर्गम कृपे हम